चिंता मत करो राधा, मैं जानता हूँ गोपियों को कैसे मनाना है। ठीक है, कल देखते हैं। देखते हैं। यशोदा, ओ यशोदा, यशोदा, इतनी रात्रि हो गई है, सोना नहीं है? चलो। कैसे सोऊं आर्य, इतने कार्य शेष है। अब ये कौन से कार्य आ गए? आप नहीं समझते हैं आर्य, अब मेरा कान्हा केवल कान्हा नहीं, द्वारकाधीश बन गया है। राजा है, नित 56 भोग खाता होगा वो अपने महल में, और बड़े बड़े रसोइये उसके लिए अनगिनत स्वादिष्ट व्यंजन बनाते होंगे। हाँ, तो मेरा लल्ला लौट आया है, उसके लिए भोजन भी तो ऐसा होना चाहिए ना जो कान्हा को द्वारका में ना मिलता हो, माँ के हाथ का बना। कल भोर में कलेवर के लिए मैं भात की रोटी, माखन, छाछ और साग ये सब बनाऊंगी। ऐसा भोजन बनाऊंगी जो द्वारका में भी ना मिलता हो। वहां मेरा कान्हा द्वारका का राजा है, परंतु यहाँ वो अपनी मैया के मन का राजा है। राजा के भांति ही भोजन कराऊंगी उसे। उचित है यशोदा, किंतु मुझे भी तो तुमसे कुछ काम है, कुछ कहना है। हाँ तो कहिए ना। पता है, गांव में बहुत कुछ हो रहा है। नए गोपाल आए हैं विदेशी गैया लेकर, और अब तुम देखना, वृंदावन का दूध और माखन और भी प्रसिद्ध हो जाएगा, है ना यशोदा? यशोदा, यशोदा, मैं कम तो नहीं पड़ जाएगा? हाँ, जौ की रोटी भी बना लूंगी, फिर सब पूरा हो जाएगा। यशोदा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम कुछ और उत्तर दे रही हो। मेरी बात तो सुनो, मैं कह क्या रहा हूँ। कल भोर में बात करेंगे। अच्छा, आप एक काम कीजिए ना, चलिए। अरे आप जाके सो जाइए। अरे यशोदा, अरे सो जाइए ना, मुझे कान्हा के लिए दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था करनी है। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। सो जाइए, जब से कान्हा आया है बस सबको उसी की चिंता है, बाकी क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं, सब कुछ भूल गए हैं। मैं बस बक किए जा रहा हूँ। सो जाइए। मेरा कान्हा जब द्वारका लौटेगा तो अवश्य कहेगा कि किसी भी भोजन में मैया के हाथ की बात है ही नहीं। तो आ गई मेरी प्रिय गोपियां। सुना है कृष्ण सच में आए हैं? ये सब राधा का छल है। कृष्ण के विषय में क्यों बात कर रही हो? हम सबने निश्चित किया है ना कि उसका नाम भी नहीं लेंगे। इतनी अधिक क्रोधित है गोपियां, आज तो मनाना ही पड़ेगा। नटखट कान्हा पहले सताए फिर मनाए रे मुरारी, करे छेड़खानी और चिढ़ाए रे मुरारी, करे छेड़खानी और चिढ़ाए रे मुरारी। नटखट कान्हा। अरे हमारी मटकी कहाँ गई? ये क्या है?
काटूं? सच में कृष्ण है या सिर्फ मेरा भ्रम है? सत्य में कृष्ण ही है, अपनी गोपियों से भेंट करने आया है। वो सभी गोपियां जो उससे प्रेम करती हैं, वो गोपियां जो मुझसे दूर रह के मुझसे रुष्ट तो हैं, किंतु सामने मुझे देख के सबके मुख खिल जाते हैं। ये क्या कर रहे हो? हमारी मटकियां लौटाओ। मैं अपनी गोपियों को मनाने आया हूँ, सबकी सहायता करने आया हूँ। इतने समय पश्चात तो तुम सबकी सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। आज मैं तुम सभी की मटकियों में जल भरूंगा। केवल इतना ही नहीं, ये सारी मटकियां जल से भर के हर एक गोपी के घर तक पहुंचाऊंगा। अच्छा, तो ऐसे मना रहा है कृष्ण गोपियों को। मटकियां सारी संतुलन में ले आया। ऐसे तो गोपियां मान ही जाएंगी। मैं तो हर्ष से मर ही जाती यदि कृष्ण मेरे लिए ऐसा करता तो। ये सब नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नाटक नहीं है, ये तो मेरा प्रेम है मेरे गोपियों के प्रति। इनकी तो बुद्धि ही फिर गई है सत्य में। इन्हें सब अभिनय लग रहा है। कहा ना, कोई आवश्यकता नहीं है। अपना छल, अपनी माया सब अपने पास ही रखो तुम। शांत हो जाओ, ये कोई छल माया नहीं है। ये सत्य में मेरा प्रेम है गोपियों के प्रति। आज मैं तुम सबकी सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, आप सब सोए में देख लीजिए। हे महादेव, कृष्ण फिसल गया। कृष्ण को कहीं चोट तो नहीं आई? कर ली सेवा, तोड़ दी सारी मटकी, अब पानी कैसे भरेंगे? कहा था ना, छल का भाव है मन में। इसे तो केवल हमें सताना था और सेवा एक बहाना था, सदा की भांति। गोपियां कितनी निर्दयी हो गई है। कहीं कृष्ण को चोट आई हुई तो। क्षमा करना, मटके टूट गए। किंतु ये तो मैं प्रथम बार देख रहा हूँ। कृष्ण को चोट लगते ही आप सब तो दौड़ के चले आते थे। आज आप सब मुझ पे हंस रहे हैं। हमारी ऐसी मटकियां तोड़कर तुम भी कितना हंसे हो ना, और अब हम एक बार हंस रहे हैं तो तुम्हें बुरा लग रहा है। ये सब नाटक है इसका। इतना गिर के किसी को चोट लगती है क्या? बस, अब तो बहुत ही हो गया इन गोपियों का। गोपियों, कितनी निर्दयी हो गई हो तुम। कुछ भी कहे जा रही हो कृष्ण को। भूल गई हो कि वो कौन है। द्वारकाधीश है वो। द्वारका से केवल तुम्हें यहाँ मनाने के लिए आया है और तुम हो कि कुछ भी कहे जा रही हो। हाँ हाँ, तुम्हें ही याद रहता है कि ये द्वारकाधीश है और तुम ही हमें याद दिलाती हो। हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, हमारे लिए कोई भी नहीं है। अरे इतना दुस्साहस। अब राधे, शांत हो जाओ। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, क्रोधित मत हो। शांत तुम रहो कृष्ण, मुझे बात करने दो इनसे। अच्छा, तुम लोग तो रुक जाओ। अब मेरे कारण आपस में मत लड़ो। मैं नहीं लड़ रही हूँ, प्रारंभ राधा ने ही किया था। अब मैं क्या करूं? गोपियों को शांत करने गया तो राधा क्रोधित हो गई। इनका द्वंद्व रोकने का प्रयास कर रहा हूं, किंतु ये तो शांत हो ही नहीं रहा है। परिश्रम सफल हुआ मेरा। कान्हा कलेवा देखेगा तो प्रसन्न हो जाएगा। कान्हा, कान्हा नीचे आजा।
देख मैंने कलेवा लगा दिया है। कान्हा, कान्हा, ये उठा नहीं क्या अभी तक? अद्भुत, इतना सारा कलेवा। अरे आज तो खाने का आनंद ही आ जाएगा। अरे यशोदा, ये क्या? हाथ क्यों लगाया आपने इसे? ये सब कान्हा के लिए, नीचे रखिए। अरे तो कान्हा ये सारा अकेला थोड़े ना खाएगा, थोड़ा सा तो चखने दो मुझे। कहा ना नहीं, रखिए, अभी रखिए। वाह, अद्भुत है यशोदा। पुत्र के आते ही पति की चिंता कम होगी। खिलाओ खिलाओ ये सारा कलेवा अपने पुत्र को, परंतु पुत्र घर पे है कहाँ? सुबह सुबह ही तो मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा। बुलाओ और खिलाओ। क्या? कहाँ चला गया? कहीं द्वारका तो नहीं लौट गया ना? यशोदा, मेरी प्यारी भोली यशोदा, क्या अब तुम भुलक्कड़ भी हो गई हो? ज्ञात है ना तुम्हें कि जब भी हमारा कान्हा वृंदावन में होता है तो भोर के समय वो कभी घर पे टिका है क्या? अरे गया होगा गोपियों को खिजाने के लिए। ऐसे तुम भी ना। मैंने रात भर बैठकर कान्हा के लिए कलेवा बनाया और वो बिना खाए ही चला गया। आने दो उसे, मैं बात ही नहीं करूंगी उससे। यशोदा, तुम भी ना, वर्षों के बाद लौटा है कान्हा, वृंदावन घूमने निकला होगा। हाँ तो ठीक है ना, आप कह दीजिए उसे कि जी भर के घूमे। अब तो सीधा रात्रि में ही वापस आए, जब मैं सो जाऊं। वैसे भी मैया के साथ रहने की क्या आवश्यकता है ना? बहुत सारे लोग यहाँ पर मिलने जुलने के लिए। अरे तुम भी ना कान्हा, हमेशा उल्टे ही काम किया करो। अब आना और स्वयं मनाना अपनी मैया को। कितनी दुस्साहसी हो गई हो गोपियों, वार्ता पूर्ण किए बिना ही तुम स्नान करने चली गई। चलो कृष्ण से क्षमा मांगो अभी इसी क्षण। किस बात की क्षमा? कृष्ण कौन सा हमसे मिलने आया है यहाँ? उसने सदा हमें ठेस पहुंचाई है, आज हमने पहुंचा दी। गोपिया प्रेम भाव का दूसरा नाम है और तुम गोपिया हो ही नहीं। हाँ हाँ, मान लिया इकलौती गोपी तुम ही हो। अब तुम यहाँ से जाओ, हम सबको स्नान करने दो। जाऊंगी, किंतु पहले तुम कृष्ण से क्षमा मांगोगे, उसके पश्चात ही मैं यहाँ से जाऊंगी। स्वप्न देखो जो पूरा नहीं होगा। देख रहे हो कृष्ण, तुम इन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? कृष्ण कहाँ चला गया? चला गया होगा तुम्हारी चक 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 सुनकर। चलो सखियों, हम भी अपने घर चलते हैं। हमारे वस्त्र कहाँ गए? फिर से वस्त्र चोरी हो गए। उस दिन बहुत ही कठिनाइयों से मिले थे और अब पता नहीं कैसे मिलेंगे। अवश्य इस बार कृष्ण ने ही चुराया है। कृष्ण क्यों चुराएगा? वो तो मेरी बातों से परेशान होकर चला गया है ना। मैं यही हो रहा था और सभी वस्त्र मेरे साथ हैं। अब जब तक ये लड़ाई समाप्त नहीं होती मैं चुप नहीं रहूंगा। आज कुछ भी करके इस लड़ाई का अंत मैं करके ही रहूंगा। मुरारी पहले सताए फिर मनाए रे मुरारी, अरे छेड़खानी और चिढ़ाए रे मुरारी। बताओ राधा, कहाँ गया कृष्ण हमारे वस्त्र लेकर? कृष्ण पर आरोप मत लगाओ। नंद बाबा तो आज तक मुझे कभी ढूंढने नहीं आया।
फिर आज क्यों? राधा, राधा तुमने कान्हा को कहीं देखा है? कृष्ण का तो पता नहीं बाबा, किंतु किंतु सब ठीक तो है। नहीं राधा, कुछ भी ठीक नहीं है। यशोदा ने रात भर जगकर कान्हा के लिए कलेवा तैयार किया था, किंतु कान्हा है कि यशोदा को बिना बताए न जाने कहां चला गया। यशोदा बहुत दुखी है, रो रही है। यदि तुम्हें कान्हा कहीं दिखे तो उसे बोलना कि घर आ जाए। जी। मैं उसे हाट पे देखता हूँ। ये तो अनर्थ हो गया। उन्हें एक बार मैया के हृदय को आहत कर दिया मैंने। मैया को दुखी करके इन गोपियों को मनाने चला था ये कृष्ण। का क्या करे देखा, कृष्ण वहां पे है और हमारे वस्त्र उसी के पास है। क्यों लिए तुमने गोपियों के वस्त्र? क्योंकि कृष्ण बालपन से ही चोर है, कभी वस्त्र कभी माखन, और लो इसका पक्ष। सुना तुमने? चोर समझते हैं तुम्हें, कोई प्रेम नहीं करते तुमसे। चलो इनके वस्त्र लौटाओ इसी क्षण। मैं किसी के वस्त्र नहीं देने वाला। आप सब इस लड़ाई का अंत कर दो, तत्पश्चात ही ये वस्त्र मिलेंगे। कदापि नहीं। ये भी क्या हाल हुआ? ऐसे कोई झगड़ा दूर करता है? चुरा लिया हमारे वस्त्र। यदि तुमने इनके वस्त्र नहीं लौटाए ना कृष्ण, तो मुझसे भी लड़ाई हो जाएगी तुम्हारी। पहले गोपियां रुष्ट हो गई, फिर मैया, फिर अब राधा। कुछ तो करना होगा। सुना नहीं तुमने? वस्त्र नीचे फेंको। अब ऐसा कोई हल चाहिए जिससे इन सभी का क्रोध समाप्त हो जाए, और मैं जानता हूँ वो हल क्या है। देख क्या रहे हो? वस्त्र लौटाओ इनके। ठीक है, कोई बात नहीं। आप सबको वस्त्र चाहिए ना, मैं अभी लेके आता हूँ। कृष्ण तुम ठीक तो हो? कितनी चोट आई है? कृष्ण बहुत चोट आई है क्या? वैसे भी तुम्हें मेरी चोट की क्यों पड़ी है? तुम्हें तो अपने वस्त्रों की पड़ी होनी चाहिए। ले लो अपने वस्त्र। वैसे भी मेरी शरारत तो भाती है नहीं। आज के पश्चात कभी शरारत नहीं करूंगा। तो भी रहा होगा ना, रक्त भी बह रहा है। तुम्हें क्या अंतर पड़ता है? ये चोट थोड़ी ना है, ये तो नाटक है ना। मैं तो नाटक ही करता हूँ। एक कार्य करो, आप सब जाइए। ये सब कहने की, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप सब चले जाइए बस यहाँ से। हम सबको क्षमा कर देना कृष्ण, हम सब अधिक ही कठोर हो गए थे। कुछ क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैया के हाथ का कलेवा त्याग कर मैं तुम सबको यहाँ पे बनाने आया। आप सब अपने अपने घर चले जाइए। अपना समय और व्यर्थ मत कीजिए। जाइए। नहीं नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आएंगे। हम सब ना अपने कृष्ण को कंधे पे बैठा के ले जाएंगे। कहाँ ना, कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब जाइए। अब गुस्सा छोड़ो भी कृष्ण। बातें क्या किए जा रही हो? सहायता करो कृष्ण की। नहीं 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 नहीं, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ना, मुझे सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, तुम चुप रहो, हमारे साथ चलो। लेके बाल बाल सारे संग नंद लाल, देखो गोपियों को छेड़े मुस्काए रे मुरारी। इतना परिश्रम करके, कितने प्रेम से अपने कान्हा के लिए कलेवा बनाया मैंने, सब ठंडा हो गया। क्या क्या सोचा था,
अपने हाथों से अपने कानों को खिलाऊंगी। कलेवा खाते समय उसके मुख पे खिली प्रसन्नता देखूंगी। कितना निर्लज्ज हो गया है तू कान्हा। अपनी मैया की भावनाओं की तनिक भी नहीं पड़ी तुझे। तू आ तो सही। ना मैं तुझसे बात करूंगी, ना मैं तेरा मुख देखूंगी। बस। मैया आ गया तो रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। कान्हा, क्या हो गया? चोटें कैसे लग गई तुझे? क्या बताऊं, मैं वृक्ष पे था तो वृक्ष से गिर गया तो चोट लग गई। ऐसे कैसे गिर गया? और तू चढ़ा क्यों था वृक्ष पर? वो तो फल तोड़ने। देखो यहाँ भी लगी है। अरे अच्छा, इधर आ, ध्यान से। हाँ अच्छा, ये राधा और गोपियां कहाँ हैं? औषधि नहीं दी उन्होंने? अब नहीं, उन्हें ज्ञात था तो उन्होंने थोड़ा कुछ किया और फिर औषधि लाने के लिए, जड़ी बूटी लाने और के लेप लेप नहीं लगाया? अब ला रही है मैया। आजा, लेट जा। हाँ मैया। हे नारायण, कितनी अधिक चोट लग गई है मेरे कान्हा को। हाँ वही तो। अभी औषधि लाती हूँ मैं। भैया ये लो पीसी हुई हल्दी और ये जड़ी बूटी, इसे पीस लेते हैं। ये सब यहाँ लेकर आओ, मैं अभी बनाती हूँ। कृष्ण, अत्यंत पीड़ा हो रही है। वो थोड़ा हल्दी के लेप के साथ यदि हल्दी का दूध मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। हो गया ना सब ठीक एक झटके में। मैं जानता था मेरी पीड़ा देख के मुझसे प्रेम करने वाले अपने आसपास का झगड़ा भूल जाएंगे। अब कोई मुझसे नहीं लड़ेगा, ना आपस में लड़ेगा। गोपियों की समस्या हल हुई। अब चिंता है तो केवल दाऊ की। अवकाश मनाने आए थे, असुर से लड़ने में फंस गए। वैसे भी अवकाश किसी को भी मिले, भोगता वही है जिसके भाग्य में हो। क्षमा करना दाऊ। देख रहे हो, पहले कह रहे थे पिताश्री को यहाँ लेकर नहीं आना है, और अब देखो कैसे निश्चिंत होकर सो रहे हैं। तो फिर जब इन्हें पिताश्री को यहाँ लेकर नहीं आना है और स्वयं इतने निश्चिंत होकर सोना है, तो फिर इन्हें करना क्या है? वही तो, काकाश्री को बुलाने भी नहीं दे रहे हैं, स्वयं भी कुछ नहीं करना है, और हम यहाँ फंसे हैं बस। ये काकाश्री के खराटों के ध्वनि से तो उस असुर की चिंगाड़ अच्छी है। मेरे पिताश्री जो है ना, वो विलक्षण प्रतिभा के धनी है, धनी। इतनी भारी दोपहर में भी कैसे खराटे मार के गहरी निद्रा में सोए। प्रतीत होता है कोई मीठा स्वप्न देख रहे। ये कहो कि मीठे का स्वप्न देख रहे होंगे। देखना, अवश्य भोजन के स्वप्न देख रहे होंगे। दाऊ, क्या हुआ कान्हा, तुम इतने दुखी क्यों हो? मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ आपकी कि आप वृंदावन में आओगे। मैं द्वारका में जाऊंगा, द्वारका का ध्यान रखूंगा, सुरक्षा देखूंगा, प्रजा का ध्यान रखूंगा, किंतु नहीं, आप तो यहीं हो।
दिन दहाड़े सो रहे हो, बस सो रहे हो। तो अब मैं और क्या करूं कान्हा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखो, तुम्हें मैं तंग करना नहीं चाहता हूँ और ये असुर मेरे जाल से भाग जा रहा है और मुझे यहाँ भोजन भी करने नहीं मिला अब तक। तो क्या क्या भोजन, क्या क्या? नहीं, वो असुर भोजन करके आया होगा ना, तभी तो इतना शक्तिशाली है कान्हा कि मेरे जाल से भाग गया। हाँ हाँ हाँ, वो इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि वो भोजन कर रहे हैं और आप तो कर ही नहीं रहे। मैं समझता, किंतु जीवन में जब मार्ग ना दिखे ना तो गुरु को स्मरण करना चाहिए। ये तो उचित कह रहे होगा ना। कठिन समय में तो गुरु ही भोजन समाधान दिलाते हैं। अब मैं जाकर कर्म करता हूँ कर्म। दाओ, फिर भोजन करने चले आप, कर्म करने? हाँ नहीं, वो मैं कर्म करने ही जा रहा हूँ कान्हा। वो तो क्या है, कर्म करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा के लिए भोजन करना पड़ता है। ठीक है, आप जाइए, खा लीजिए। हाँ। मेरा भोजन, मेरे लड्डू। देखा मैंने कहा था ना, भोजन के ही स्वप्न देख रहे थे। देखा? हल्दी का दूध है, वाह। बस हो गया। हाँ, अंत भला तो सब भला। दाऊ अपना काम कर रहे हैं, मैं यहाँ विश्राम कर रहा हूँ। सब अपना अपना झगड़ा भूल के मेरी सेवा में लगे हुए हैं। क्या हुआ? वो गले में कोई समस्या हो गई। भी जल लेकर आती हूँ। नहीं, गले में समस्या हो गई, जल की क्या आवश्यकता है? गले की समस्या माखन से ठीक होती है। ठीक है, हम माखन लेकर आते हैं। कान्हा, तुझे स्मरण है तेरे बालपन में जब तुझे चोट लगती थी तब तुझे कैसे शांति मिलती थी? कैसे? मैं तेरा सर अपनी गोद में रख लेती थी और तुझे चाहे कितनी भी पीड़ा हो, संतोष की नींद लेता था तू। आजा, सो जा फिर से। आ? चुपचाप यहाँ से निकल जाते। अगर इन्होंने हमें देख लिया ना कि हम इनको घूर रहे तो यही पिटाई हो जाएगी। निकलो निकलो। एक क्षण, तुम तीनों कहाँ जा रहे हो दबे पैरों से? दबे पैरों से? नहीं ताऊश्री, अरे हम तो आप ही के पास आ रहे थे। निद्रा तो ठीक से हुई ना आपकी? काकाश्री अब सो रहे थे तो। अच्छा, मेरे कहने का अर्थ है कि अब थोड़ा सा विश्राम कर रहे थे तो हमने सोचा कि हम चले जाते हैं। इतना बड़ा संकट है सर पर, उसे छोड़कर तुम जाने लगे। अरे मूर्ख हो तुम तीनों, उस समस्या का कुछ समाधान सोचा कुछ नहीं, जाने लगे। अब मुझे ज्ञात है कि करना क्या है। सत्य में ताऊश्री? इसका अर्थ काकाश्री निद्रा में भी इस समस्या का हल खोज रहे थे और हम इनकी निद्रा को कोस रहे थे। इस समस्या का हल मेरे गुरु बता सकते हैं। जब भी समस्या में हो तो सर्वप्रथम गुरु को स्मरण करना चाहिए। मैया, कृष्ण कमर के बल गिरा था ना, उसके मांसपेशियों के लिए ये लेप बनाया। हाँ, लगा दे। लो कृष्ण, पहले माखन खा लो। राधा कृष्ण को चोट लगी है, अभी माखन की नहीं लेप की आवश्यकता है। पर भूखे पेट वो कैसे विश्राम करेगा? पीड़ा हो रही है तो माखन भी नहीं भाएगा ना। बिना भोजन के औषधि नहीं लगती है। बिना औषधि के भोजन नहीं लगता है।
हे महादेव, पहले मुझसे लड़ रहे थे, अब मेरे लिए लड़ रहे हैं, पर पता नहीं मुझे ये लड़ाई देख के बड़ा आनंद आ रहा है। कृष्ण, तो पहले माखन खा लो। हाँ, मैं माखन खा लेता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? यही लेटा रहे। मेरी गोद में शांति से लेटा है ना ये। लेप और माखन बाद में। हमारा लेप खराब हो जाएगा और मेरा माखन खट्टा हो जाएगा। और मेरी ममता के पल जो छिन जाएंगे, उनका क्या? तो यहीं आराम से लेटा रहे। हाँ? ये कान्हा सच में पीड़ा में है या छल करके आनंद ले रहा है? ज्ञात करना होगा। अरे कान्हा, पीड़ा हो रही है? हाँ हाँ, बहुत पीड़ा हो रही है। ठीक हो जाएगा। काकाश्री, ये किनका आश्रम है? गुरुदेव, श्री सांदीपनी जी का आश्रम। बलराम, गुरुदेव, क्षमा कीजिए, किंतु इस समय आप नहीं जा सकते। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। हम तो आपसे मिलने आपके पास ही आ रहे थे। क्या? गुरुदेव, मैं यहाँ आपके पास इसीलिए आया क्योंकि मैंने स्वप्न में देखा कि आपने भी स्वप्न देखा, हमने भी स्वप्न देखा। हमारे स्वप्न में कृष्ण हमारे समक्ष खड़े थे और हमसे कह रहे थे, गुरुदेव, आपका शिष्य दाऊ व्यथित हो रहा है और आप निश्चिंत बैठे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार का स्वप्न मैंने भी देखा, जिसमें कान्हा ने मुझसे कहा कि दाऊ, आप अपनी समस्त समस्याओं का हल पाने के लिए गुरुदेव की शरण में जाइए। और हमसे कह रहे थे कि शिष्य की समस्या का समाधान करना गुरु का परम कर्तव्य है। गुरुदेव, हो ना हो ये कान्हा की ही कोई लीला है। यदि ये कृष्ण की लीला है तो अवश्य इसके पीछे कोई गहन अर्थ होगा। यशोदा, राधा और गोपियों, अब तुम सभी जाओ। अब मैं अपने कान्हा का ध्यान रखूंगा। नहीं नहीं बाबा, इसकी क्या आवश्यकता है? देखो, सब लोग तो सेवा कर रहे हैं, ठीक है। कान्हा, ऐसे कैसे रहने दो? मेरे भी तो कुछ कर्तव्य है ना। ये देखो, मैं एक विशेष लेप लाया। मुझे जब भी कभी पीड़ा होती है तो मैं इसे लगा लेता हूँ। मुझे तुरंत शांति मिल जाती है पीड़ा से। अब यही लेप मैं तुझे भी लगा देता हूँ। अच्छा, ऐसा भी कोई लेप होता है? हाँ, है ना ये। हम भोजन का प्रबंध करते हैं। अब नहीं राधा, बाबा वो। अरे कान्हा, बाबा लेप लगा रहे हैं तो लगवा लेना, फिर भोजन कर लेना। मैं तेरे लिए और माखन मथती हूँ। हाँ, अरे इसे लगा दीजिए लेप। हाँ हाँ यशोदा, ठीक है, यदि यही सबकी इच्छा है तो यही सही। लल्ला, बहुत पीड़ा हो रही है। हाँ, बहुत पीड़ा हो रही है, पूछे ही मत। तनिक दिखाओ मुझे। नहीं, अभी ठीक हो जाएगी। नहीं, ठीक है। हाँ, नहीं, मैं लेप लगा देता हूँ ना, अभी ठीक हो जाएगी। पहले ये बताओ कि यहाँ पीड़ा हो रही है? नहीं, थोड़ा ऊपर। यहाँ? नहीं, थोड़ा और ऊपर। यहाँ? हाँ, यही पीड़ा हो रही है, अत्यधिक पीड़ा हो रही है। मैं लेप लगाता हूँ, तब तक तुम माखन खाओ। मैं माखन खाऊं? मैं देता हूँ ना, ये लो, आराम से माखन खाओ। माखन? पीड़ा भी अभी ठीक हो जाएगी। वो पीड़ा हो रही, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। मैं धीरे लगाता हूँ, तुम माखन खाओ।
कान्हा, अच्छा बहुत पीड़ा, क्या कर रहे हैं आप? सबको उल्लू बनाया। नहीं नहीं नहीं। जहाँ पर तुम्हें पीड़ा हो रही है मैंने अधिक बल से दबाया कि तुम माखन खाते हो तो तुझे पीड़ा नहीं हुई। नहीं हुई, मैंने दिखाया नहीं। चुप, झूठा। इस भांति तू सबसे सेवा कैसे करवा लेता है? अब इतने वर्षों से यशोदा ने तो कभी मेरी सेवा की ही नहीं। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब तनिक मुझे भी बता दे कि ये सब तू कैसे कर लेता है कान्हा? आपको पक्का जानना है? अब सीखना चाहते हैं? हाँ, अब देखो ना, जैसे राधा, गोपियां, यशोदा सब मिलके तेरी सेवा करती हैं। अब यदि यशोदा ऐसे मेरी सेवा करे तो मैं तो अवश्य सीखना चाहूंगा। यहाँ सारा खेल है अभिनय, भाव और कौन से समय पर कौन सा भाव। अब समझे? देखिए, हमारा झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम रुष्ट हो जाते हैं। वही तो नहीं करना है, क्रोध नहीं दिखाना है, हमें दुखी हो जाना है। अच्छा, इतना दुखी हो जाना है, ऐसा लगना चाहिए कि संसार में आपसे अधिक दुखी और कोई है ही नहीं। अच्छा, हाँ, और उसके बाद उन्हें समझाना है कि मेरे इस दुख में तुम्हारी सेवा मुझे कितनी प्रसन्नता दे सकती है। और फिर यदि वो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है ना, तो उस व्यक्ति का क्रोध अपराध बोध में बदल जाएगा और फिर वो आके आपकी सेवा करने लगते हैं। सच में? सच में। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आज मैंने बता दिया, अब करके तो देखिए, बड़ा आनंद आता है। सब सेवा करते हैं, सबको लगता है कि आप दुख में हो और आप तो मन ही मन में आनंद ले रहे होते हो, है ना? मेरा प्यारा लल्ला, मैं आज ही प्रयास करूंगा। आज ही प्रयास कीजिए, बहुत आनंद आएगा। बहुत आनंद आएगा। मैं आज ही प्रयास करूंगा। इस कार्य के परिणाम से अब बड़े ही अचंभित होने वाले हैं बाबा। यशोदा, कितनी पीड़ा में है ना। वाह लल्ला, तुम्हारी युक्ति तो काम कर रही है। कितनी चोट लगी है मेरे कान्हा को। यशोदा को मेरी आह तक सुनाई नहीं दी और अभी भी कान्हा की चिंता है। हाँ, कान्हा ने कहा था कि ऐसा दिखे कि आपको अत्यंत पीड़ा है। यत्न करता हूं। यशोदा, आज तो मेरे भी पांव में पीड़ा हो रही है। लगता है कि आज पूरी रात नींद नहीं आएगी। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, क्या ना करूं। तो इतना काम किया क्यों बुढ़ापे में? मनुष्य को अपनी क्षमता का ध्यान भी तो होना चाहिए। चले हैं ढेर भर काम करने, और अब आप यहाँ क्यों बैठे हैं? इतनी पीड़ा है तो विश्राम कीजिए। प्रेम से सेवा करना तो दूर, ये तो डांट रही है मुझे। हाँ, तो जो है वो है। यशोदा, तनिक मेरी सहायता कर दो, कोई लेप ही लगा दो। क्यों? आज कान्हा को वो रामबाण लेप आपने ही लगाया था ना? हाँ, वही लगा लीजिए, मैं व्यस्त हूँ। क्या उत्तर दिया है मैया, अद्भुत। यशोदा, तनिक। कहा ना व्यस्त हूँ, मुझे तंग मत कीजिए आप। यदि मैंने कान्हा को ये लेप नहीं लगाया ना, तो रात भर मेरा लल्ला सो नहीं पाएगा। यशोदा, अरे अब मुझे कान्हा के लिए कल के भोजन की व्यवस्था भी देखनी। आप सो जाइए ना।